Hello friends, welcome to your educational channel Sub Siksha. Today we will discuss previous year's questions of gender issues in social construct of CDP. So let's get started with question number first. Question number 1 is boys learn from their families how to be a good son, brother, husband and father. This learning results due to the process of क्वेश्चन का मतलब ये है कि बॉयज़ जो हैं वो सीखते हैं अपनी फैमिली से कि हाउ कैसे एक गुड सन ब्रदर एंड हस्बैंड एंड फादर बनना है। ये जो लर्निंग रिजल्ट जो है वो किस चीज़ का प्रोसेस है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए मैच्योरिटी, बी अडेप्टेबिलिटी, सी सोशलाइजेशन, डी चेंज। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सोशलाइजेशन। ये जो है सोशलाइजेशन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी वैल्यूज़, बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स को ऑफ देयर कल्चर एंड फैमिली। अपने रिलेटिव्स एंड फैमिली डायनामिक्स को एक्सपीरियंस करके इंडिविजुअल्स जो हैं वो लर्न करते हैं कि कैसे नेविगेट करना है अपने रिलेशनल रोल्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. When a boy started crying because he was hit a blow by a bigger boy, the bigger boy said, "Don't cry like a girl." The reason for his comment could be. क्वेश्चन में बोला गया है कि जब बॉय जो स्टार्ट कर देता है क्राई करना बिकॉज ये जो है एक बिगर बॉय है, तो बिगर बॉय का जो कहना जो है कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स की तरह नहीं रोते। जो रीज़न है इस कमेंट का वो क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ए हिज प्राइमरी सोशलाइजेशन, B. His socialization in school. C. Because he feels that only girls should cry. D. None of the above. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज ही फील्स दैट ओनली गर्ल्स शुड क्राई। इनका मानना ये है कि सोसाइटी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन यंग बॉयज़ को ये सिखाती है कि इमोशनल एक्सप्रेशंस या रोना जो है वो एक साइन है वीकनेस का। यंग बॉयज़ के अकॉर्डिंग जो है वो गर्ल्स जो हैं बहुत इन्फीरियर होती हैं, बहुत वीक होती हैं, एंड बॉयज़ जो हैं वो बहुत टफ हार्ड होते हैं एंड फीलिंग्स को जो है वो हाइड करना बहुत अच्छे से रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which type of socialization explain why females and males behave differently in order to perform different social rules? इनमें से जो है वो कौन सी सोशलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है कि फीमेल एंड मेल्स को जो है वो बिहेव करना चाहिए डिफरेंटली इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट सोशल रूल्स। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, बी ग्रुप सोशलाइजेशन, सी री सोशलाइजेशन, डी जेंडर सोशलाइजेशन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जेंडर सोशलाइजेशन। क्या मतलब है इसका। ये जो प्रोसेस है ये बताता है कि क्यों मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं वो लर्न करते हैं टू बिहेव डिफरेंटली टू परफॉर्म डिस्टिंक्ट सोशल रोल्स। ये जो है बर्थ से स्टार्ट हो जाता है एंड इन्फोर्स होता है बाय प्राइमरी एजेंट्स, जैसे कि फैमिली आ गया, फैमिली पर्सनस आ गए, पेरेंट्स आ गए, एंड सेकेंडरी एजेंट्स जैसे कि पीयर ग्रुप आ गया, फ्रेंड सर्कल आ गया, एजुकेशन हो गया, मास मीडिया हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी टू. जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाय सोसाइटी टू। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए फॉलो ट्रेडिशन, बी प्रिवेंट कन्फ्यूजन, सी सेटिस्फाई इट्स नीड्स, डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सेटिस्फाई इट्स नीड्स। जेंडर नॉर्म्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं टू एस्टैब्लिश बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, मेंटेन ऑर्डर एंड सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये जो नॉर्म्स हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं टू क्रिएट करना क्लियर डिवीज़न, जैसे कि मैन एज अ प्रोवाइडर एंड वुमन एज अ केयर गिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Gender role identity is the image that a person has of himself herself as. क्वेश्चन में बोला गया कि जेंडर रोल आइडेंटिटी जो है एक इमेज है जिससे कि पर्सन जो है वो जैसे ऑप्शंस दिए गए इसमें ए गोल डायरेक्टेड और सोशल इमोशनल, बी कल्चरल और स्टीरियोटिपिकल, सी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। क्या मतलब है इसका। ये जो रिप्रेजेंट करता है बिहेवियरल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो कि इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है कि कैसे मैन एंड वुमेन को बिहेव करना चाहिए।
Now next question is question number 6. Separate roles defined for both the gender by society illustrate. सेपरेट रोल्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं बोथ जेंडर्स के लिए बाय सोसाइटी, जो कि इलस्ट्रेट करते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए डिस्टिंक्शंस बिटवीन जेंडर, बी सोसाइटीज बाइज टूवर्ड गर्ल, सी दैट जेंडर इज़ अ पर्सनल ट्रेट, डी नन ऑफ द अबव. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए डिस्टिंक्शंस बिटवीन जेंडर. इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मैन जो है ये प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर माने गए हैं. इनका वर्क एंड फाइनेंस जो है वो ट्रेडिशनली एक्सपेक्ट किया गया है कि हाउ टू प्राइमरी ब्रेड विनर. ये मैन जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैसे इनको डिस्प्ले करनी है अपनी अग्रेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. ये डोमिनेट होते हैं बहुत ज़्यादा और करियर्स पे डोमिनेशन होती है इनकी, पॉलिटिक्स पे होती है एंड इनकी फिजिकल लेबर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है. एंड ये जो वुमन है ये केयर गिवर एंड होम मेकर मानी गई हैं. ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन एंड मैनेजिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़. इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है गाइस कि इनको जो है पोलाइट रहना है, पैसिव रहना है, इमोशनली सपोर्टिव होना है अपनी फैमिली में. एंड ये फोकस्ड होते हैं फुली ऑन होम एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग जेंडर रोल्स आर बेस्ड ऑन. एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस जो है रिगार्डिंग जेंडर रोल्स के ये तो किस चीज़ पे बेस्ड होंगे. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए स्टीरियोटाइप्स, बी इनहेरेंट जेंडर डिफरेंसेस, सी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज फॉलोड थ्रू जनरेशंस, डी ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए स्टीरियोटाइप्स. क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का, जिसमें कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं स्पेसिफिक जेंडर्स के साथ. ये पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. सोशल रूल्स डिज़ाइनेटेड फॉर वुमन इन सोसाइटी डिस्प्लेस. सोशल रूल्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं वुमन के लिए सोसाइटी में कि क्या डिस्प्ले करते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए जेंडर आइडेंटिटी, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी जेंडर रोल एटीट्यूड, डी जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग. क्या मतलब है, ये रेफर करता है कि सोसाइटी के रिजिड एक्सपेक्टेशंस के कि कैसे इंडिविजुअल को बिहेव करना चाहिए, कैसे ड्रेसिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल की एंड कैसे वर्क बेस्ड होना चाहिए थ्रू देयर जेंडर. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. डैश मे बी मिसअंडरस्टूड बाय टीचर्स. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए क्वाइट एंड स्टूडियस बॉयज़, बी गर्ल्स हु आर अनडिसिप्लिन इन क्लास, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 and 2. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 कि जो क्लास में क्वाइट एंड स्टूडियस बॉयज़ जो हैं कि ये भी मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं बाय द टीचर्स, एंड गर्ल्स जो कि इनडिसिप्लिन है क्लास में ये भी मिसअंडरस्टूड हो सकती हैं क्लासरूम में. बिकॉज जैसे कि बच्चों का इंट्रोवर्ट बिहेवियर हो गया, इनका डिसइंटरेस्ट हो गया टूवर्ड देयर स्टडी, टूवर्ड देयर करिकुलम एंड एनवायरनमेंट, एंड उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हो गए, बिहेवियरल इश्यूज़ हो गए, ये जो है ये टीचर्स मिसअंडरस्टूड कर सकता है अपनी क्लासरूम में. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. टीचर्स एक्सपेक्टेशंस आर. ऑप्शंस दिए गए इसमें. ए डैट गर्ल्स विल डू बेटर दैन बॉयज़ इन academics, बी biased against girls, सी हायर फॉर गर्ल्स academic सक्सेस, डी लोअर फॉर गर्ल्स academic सक्सेस. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी लोअर फॉर गर्ल्स academic सक्सेस कि टीचर्स जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लोअर होती हैं फॉर गर्ल्स academic सक्सेस. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. को एजुकेशनल स्कूल्स. ऑप्शंस दिए गए इसमें. ए इंक्रीज जेंडर बाइज, बी फॉलो द वेस्टर्न पैटर्न ऑफ स्कूलिंग, सी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, डी नन ऑफ द अबव.
तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, कि जहाँ फीमेल्स एंड मेल स्टूडेंट्स लर्न करते हैं टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। मिक्स जेंडर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया है टू मिरर द रियल वर्ल्ड एंड फॉरेस्टर करना नेचुरल सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यंग एज। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट दैन वुमन। ऑप्शन दिए इसमें, ए मे बी ट्रू, बी शोज जेंडर बाइज, सी इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस, डी इज़ ट्रू। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, शोज जेंडर बाइज, कि मैन जो हैं वो जनरली मोर इंटेलिजेंट है दैन वुमन। ये जो है एक बाइजनेस है टूवर्ड वुमन, कि ऐसा नहीं है कि मैन नहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते वुमेंस के एज़ कंपैरिजन टू वुमन। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। ऑप्शन दिए गए इसमें, ए जेंडर इक्वालिटी, बी स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी जेंडर बाइस, डी जेंडर सेंसिटिविटी। तो कैसे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर बाइस, की जो गुड टेक्स्ट बुक जो है वो अवॉइड करती है जेंडर बाइसनेस, जैसे कि एज़ कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि वो दोनों में जो है वो कोई बिहेव कोई डिफरेंस नहीं करती है। जो जो एक्सपेक्टेशंस गर्ल्स से की जाती हैं वही सेम एक्सपेक्टेशंस जो हैं बॉयज़ से की जाती हैं टूवर्ड देयर करिकुलम। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी। फिर मिलेंगे हम और नए एमसीक्यूज़ एंड नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।